उनका स्वागत है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे पाइल 2 के उनका इनर चाइल्ड क्या बताती है, किस चीज़ की जरूरत है। ओके सॉरी एंड मेरे पाइल 2 के फ्यूचर सेल्फ को किस चीज़ की जरूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे पाइल 2 के फ्यूचर सेल्फ को किस चीज़ की जरूरत है। व्हाट माई फ्यूचर सेल्फ नीड ऑफ माई पाइल 2। What future self need of my pile 2? What future self need of my pile 2? Please invest. What future self need of my pile 2? Future self need of my pile 2. Okay, this one. And how my pile 2 treats and right now. मेरे पाइल 2 को अपने आप को इस समय कैसे ट्रीट करना चाहिए। पाइल 2 को अपने आप को इस समय कैसे ट्रीट करना चाहिए। ओके सॉरी इतनी काम मैं नहीं लूँगी। मेरे पाइल 2 को अपने आप को इस समय कैसे करना चाहिए। एनर्जीज ज़्यादा है ना, इस वजह से ऐसे आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अपनी एनर्जी को प्लीज़ काम कीजिए। मेरे पाइल 2 को अपने आप को इस समय कैसे क्रिएट करना है चाहिए। ओके ये कार्ड आए हैं, मैं देख ही लेती हूँ। द चैरियट। ओके माई पाइल 2 रिस्टोर एंड रिफ्रेश सेल्फ। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पाइल 2 अपने आप को कैसे रिस्टोर और रिफ्रेश कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया आपको रिस्टोर और रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए तो अपने आप को रिस्टोर और रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 2 अपने आप को रिस्टोर और रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए तो अपने आप को रिस्टोर और रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। ओके द सन एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे पाइल 2 का सेल्फ केयर मंत्र क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए तो का सेल्फ केयर मंत्र क्या है। क्या है। ये लेती हूँ मैं। अब हम माइनस पाइल 2 का इनर चाइल्ड को किस चीज़ की जरूरत है। ऐसे मैं पाइल 2 के फ्यूचर सेल्फ की किस चीज़ की नीड है। पाइल 2 के फ्यूचर सेल्फ को किस चीज़ की नीड है। पाइल 2 के फ्यूचर सेल्फ टू पेंटिकल। मेरे पाइल 2 के अपने आप को इस समय कैसे ट्रीट करना चाहिए। कि 10 ऑफ वांड्स। मेरे पाइल 2 को अपने आप को कैसे रिस्ट्रेन और रिफ्रेश करना चाहिए। मेरे पाइल 2 को अपने आप को कैसे रिस्ट्रेन और रिफ्रेश करना चाहिए। अपने आप को कैसे रिस्ट्रेन। ओके पाइल 2 का सेल्फ केयर मंत्र क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 2 का सेल्फ केयर मंत्र क्या है। 2 का सेल्फ केयर मंत्र क्या है। 2 का सेल्फ केयर मंत्र क्वीन ऑफ कप्स। ओके मैं ये रीडिंग चाहती थी तो सिर्फ और सिर्फ मेजर अरकाना से भी कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि ये रीडिंग मैं अच्छे से करूं, आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो भी समझाऊं, आपको अब भी अपने आप का कैसे ख्याल रखना है, क्या नहीं, क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं, तो वो मैं बताऊं, इसलिए मैंने किया। देखिए भगवान भी इस समय बहुत ज़्यादा साथ है, एनर्जी कितनी हाई है। फ्लेम देखिए आप, दैट मीन्स कि वो चाहते थे कि मैं ये करूं, इसलिए ही मैं कर रही हूँ। मैं एक एक कार्ड को ऐसे दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। एक मिनट मुझे एडजस्ट करने दी। आई होप आप सबको भी दिख रहा होगा। लेट मी जस्ट मूव माई कैमरा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए।
ओके, ऑलराइट। तो देखिए, आपके इनर चाइल्ड को क्या जरूरत है। आपका इनर चाइल्ड ये कह रहा है कि इस समय आप अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अच्छी बात है, हमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें खुद के बारे में भी सोचना है। हमें देखना है कि सॉरी ओके नथिंग हमें देखना है कि हमारा इनर चाइल्ड हमसे क्या कहता है, राइट। तो वो ये कह रहा है कि लोगों के बारे में सोचो, बट इतना भी नहीं कि खुद के बारे में सोचना भूल जाओ। खुद के ऊपर भी वर्क करो, खुद को भी इम्पोर्टेंस दो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उससे आप खुद को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जितनी देनी चाहिए। आप खुद को निगलेक्ट करते जा रहे हो, वो नहीं करना। आपको फ्यूचर चाइल्ड इनर चाइल्ड सॉरी फ्यूचर की बात हम बाद में करेंगे। आपका इनर चाइल्ड कहता है कि आप अपने आप को खुश रखिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए, जोयस रहिए, ठीक। अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर होप लाइए। आपकी होप है वो भी मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, लेकिन आपका इनर चाइल्ड ये कह रहा है कि अपनी लाइफ में होप लाइए, चीज़ों को खुल के एंजॉय करना शुरू कीजिए। अगर आपको कहीं ट्रैवल करने का मन है तो आप प्लीज़ ट्रैवल कीजिए। मुझे यहाँ पे ट्रैवल का बहुत ज़्यादा रोल नज़र आ रहा है। दिख रहा है कि आपको इस समय ट्रैवल की नीड है, तो ज़्यादा नहीं तो छोटी सी ट्रिप प्लान कीजिए और ट्रैवल कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपका यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है या कोई चाइल्ड कह रहा है, तो आप स्टेप बढ़ाइए, नई चीज़ों की शुरुआत कीजिए। जो लाइफ में पास्ट में था, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसे छोड़ के आगे बढ़िए। अगर लाइफ पास्ट में भी अच्छी थी तो भी कोई बात नहीं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, तो फ्यूचर भी आपको उस पर फोकस करना है, पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना। यूनिवर्स आपके साथ है, एक्शन लीजिए, ये समय एक्शन लेने का है। फायर की एनर्जी है, मुझे दिख रही बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, तो ये समय एक्शन लेने का है। तो एक्शन लीजिए, जो आपको काम करना है वो कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अब हम बात करते हैं, ये तो थी इनर चाइल्ड क्या कहता है आपसे। अब बात करते हैं कि फ्यूचर सेल्फ क्या कहता है, यानी कि आपका फ्यूचर आपसे क्या कहता है। आपका फ्यूचर आपसे ये कहता है कि आपको हर काम को करने की ना परफेक्शनिस्ट के साथ अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी दीजिए कि परफेक्शन के चक्कर में कहीं आप कुछ चीज़ें छोड़ तो नहीं रहे। ध्यान दीजिए, हर काम परफेक्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान देके अपने इमोशंस को बैलेंस करने के साथ साथ आपको अपने वर्क को पे भी फोकस करना है, राइट। आप की जो इमोशंस है वो इस समय बैलेंस नहीं है, तो आप उसे बैलेंस लाइए। आप जब इमोशंस को अपने बैलेंस लाओगे तो आपका माइंड है ना, वो भी बैलेंस होगा। साथ साथ आपके माइंड में जो भी थॉट्स चलते हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होंगे। आप बहुत अच्छा करोगे आगे जाके। और अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको नहीं पता कि कैसे करना है क्या नहीं, आप उसमें परफेक्ट नहीं हो, तो पहले उसे अच्छे से स्टडी कीजिए, राइट। उस काम को अच्छे से स्टडी कीजिए, देखिए कि उसमें कैसे करना है क्या नहीं, उसके बाद उस काम को कीजिए और परफेक्टली कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और फ्यूचर सेल्फ भी ये कहता है, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको उसकी डिटेल स्टडी पता होना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, फिर आप वो काम कीजिए। देखिए आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और साथ ही साथ अपने इमोशंस को, अपने माइंड को बैलेंस रखना है, शांति से कामली आपको सब कुछ काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि प्रोसेस थोड़ी स्लो है तो भी आपको घबराना नहीं है, शांति से आप उसे काम कर सकते हैं। आपको अपने आप को कैसे ट्रीट करना है, तो देखिए मैंने आपको कहा था जैसे कि आपका चाइल्ड चाहता है, इनर चाइल्ड, कि आप ट्रैवल कीजिए, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ट्रैवल करें। ज़्यादा बड़ी जगह नहीं तो छोटी जगह ही सही, बट आप ट्रैवल कीजिए प्लीज़, कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे आपका माइंड है वो फ्रेश होगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जो भी आपने बहुत सारा बोझा अपने कंधों पे रखा है ना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर आप करके चल रहे हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप बहुत ज़्यादा
उस पर वो कर रहे हो फोकस, तो आप वो मत करिए। थोड़ा चीज़ों को लेट को करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपसे जो काम नहीं हो रहा है तो आप कह दीजिए कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, बट उस चीज़ को मत लीजिए। उससे क्या, आप चीज़ों को पाइल अप करते जा रहे हो और आप वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे ढंग से। तो अपने आप को आराम दीजिए। आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो इस समय, तो आपको यही ज़रूरत है कि आप अपने आप को थोड़ा सा आराम देना और ट्रैवल कीजिए, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। आपके पास सक्सेस है, बहुत अच्छा है। और आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अगर चीज़ों को छोड़ दिया या आराम दे दिया तो आगे मेरा फ्यूचर कैसा होगा। नहीं, आपका फ्यूचर अच्छा है। अगर आप इन चीज़ों को सही करोगे तभी आप आगे एक न्यू साइकिल को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे पता चल रहा है कि आप अगर अपने जो बर्डन्स हैं उनसे रिलीज पाओगे तो आपकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, और वो भी बहुत अच्छी, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने आप को कैसे रिस्टोर और रिफ्रेश कर सकते हो। तो 10 सन की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आपको जैसे चाइल्डिश वे में, मतलब अपने इनोसेंस के साथ काम करना है। और जैसे चाइल्ड को क्यूरोसिटी होती है ना कोई भी चीज़ को सीखने की, वैसे ही आपको क्यूरोसिटी लानी होगी अपने अंदर। उस क्यूरोसिटी के साथ आपको अपना इनोसेंस नहीं खोना। आप बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट हो, बट इनोसेंट इन द वे कि हर चीज़ों को समझ के अच्छे से काम करना, ये नहीं कि बेवकूफ़ी करना। नहीं, इनोसेंस का मतलब वो नहीं होता। ओके, तो इनोसेंट जैसे बच्चा होता है ना कि उसके हर बात पे, छोटी छोटी बात पे हमें खुश होते हैं, वो हमें इनोसेंट सा लगता है चाइल्डिश वे में, वैसा इनोसेंस। ओके, सो और सन के जैसे आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, होपफुल है। फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, तो बहुत कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आपको डिटरमाइंड रहना है, जो भी आप काम करोगे उसमें आपको डिटरमाइंड रहना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। आपको होपफुल रहना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि काम बनते बनते नहीं बन रहा है तो भी आपको अपनी होप नहीं छोड़नी। आप अपने काम को उसको प्रोसीड करते रहिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव फेज था वो ख़त्म हो रहा है। नेगेटिव फेज ख़त्म हो रहा है इन द सेंस कि अब न्यू बिगनिंग है वो स्टार्ट हो गई, और न्यू बिगनिंग है वो डेफिनेटली अच्छी ही होगी। होप के साथ आपको उस पर वर्क करना है। जो भी बुरी चीज़ें थी वो आपकी लाइफ से हटती जा रही हैं, लेकिन आपको उसके बारे में सोच के उसे वापस नहीं क्रिएट करना। आप जितना उससे मूव ऑन होने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और अब हम बात करते हैं आपका सेल्फ केयर मंत्रा क्या है। तो जब भी आप शुरू करो कोई काम, तो अपने चीज़ों को उसको सोच के समझ के अच्छी तरह से उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करके ही काम करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी काम बिना किसी डिटेल स्टडी के करोगे तो हो सकता है कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो। तो वो करना है। और अपने आप को जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने बारे में सोचिए कि मुझे ये करने से खुशी मिलती है, तो आप वो कीजिए। और जिससे आपको खुशी नहीं मिलती आप वो मत करिए, ठीक है। और अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और अपनी मदर के साथ जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए। उससे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो भी आपके मन में बात है वो उनसे करिए, खुल के कीजिए। अगर आपकी मदर से नहीं, आपकी सिस्टर हो या मदर लाइक फिगर है, जो भी है, आप उनसे अपनी बातें कर सकते हैं। ये आपका सेल्फ केयर मंत्र है कि आप अपने इमोशंस को अपने अंदर कंट्रोल नहीं करोगे, और वो आप किसी से शेयर करोगे, स्पेशली अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से, कोई भी वट एवर इट इज़। और अपने काम को, जो भी आपको चाहिए उसके लिए डिटेल स्टडी करोगे, या खुद के बारे में ज़्यादा सोचोगे कि मुझे जो काम अच्छा लगता है वो क्या है और मैं उस पर काम करूँगी, मैं वो करूँगी। उससे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आपकी रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और आपके साथ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और एक थम्स अप जरूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा।
उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी या थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और हमारा सपोर्ट भी बढ़ेगा, उससे हमें खुशी भी होगी, राइट। तो इतना ही मैं कहूँगी, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। और अगर आपको मेरी और रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी बताना। अगर आपको चाहिए कि मैं आपकी लाइफ में पर्सनल रीडिंग करूं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे या मुझे मैसेज कीजिएगा या कमेंट में भी कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सी चीज़ें करेंगे फ्यूचर में, लाइव रीडिंग्स भी होंगी। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ पे लाइव में ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अब ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच।